और फिर भी कोई भी नहीं है तो कुछ लोग ऐसे करते हैं, किसी मंदिर में जाके भगवान जी के सामने सब कह देते हैं। उनके लिए वो मूर्ति नहीं होती है। किसी के पास मंदिर नहीं हो, जंगल में जाके किसी पेड़ के सामने सब कुछ बोल देता है और उसको सॉल्यूशन मिल जाता है। तो उसको डिस्कस करना, उससे कैसे निकलना है, उससे अलग होकर के मैं इससे अलग हूं, ये सबसे बेस्ट टेक्निक है। अपने आप को अलग करना है, क्योंकि वास्तविकता तो यही है ना, अंतिम है, सबसे बेस्ट टेक्निक है ये। अपने आप को उससे अलग करो और जिस तरह आप दूसरों को सॉल्यूशन देते हो ऐसे ही अपने आप को भी सॉल्यूशन आप देने लगेंगे। बस महापुरुषों में और सामान्य पुरुषों में यही अंतर होता है। जो महापुरुष होते हैं वो तुरंत अपने आप को उस परिस्थिति से डिटैच करके उसको फिर पार कर जाते हैं। इसलिए इन्होंने कहा माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। जो केवल मेरे ही शरणागत होकर के रहते हैं, उससे अलग कर लेते हैं प्रकृति को अपने आप से, और मैं हूं और मेरे साथ मेरा परमात्मा है। जैसे अभी आप रामेश्वरम से आए ना, समुद्र देख के, कौन कौन गए थे रामेश्वरम? हाँ, तो जैसे वहां आपने समुद्र देखा, जल ही जल, और उस जल में कितना जीवन है, बहुत सारे प्राणी है ना उसमें, बड़ी बड़ी मछलियां और अन्य अन्य कितने सारे जलचर जो प्राणी हैं। तो उन सब का जीवन किस में है? उस पानी के अथाह समुद्र में, सागर में जीवन चल रहा है, उनका वही संसार है। ऐसे ही ये जो हमारा बिना पानी वाला संसार है, जितना भी ये ब्रह्मांड है, इसमें भी वो डिवाइन एनर्जी ऐसे ही फ्लो कर रही है। जैसे वहां पानी बह रहा है ना, ऐसे ही यहां एक दिव्य ऊर्जा बह रही है, और उस दिव्य ऊर्जा में हम सब बैठे हुए हैं, इस समय भी बैठे हुए हैं। हमारे ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ वो ही बह रही है, और उसमें हम बैठे हुए हैं। तो उसके साथ अपने आप को एकाकार करना, मैं हूं, मेरा परमात्मा है, और प्रकृति में से मैं अलग हूं, ये जड़ है, मैं चेतन हूं। इतना सोचते ही 99% समस्या चली जाती है हमारी। ये उपाय इन्होंने बताया, बहुत बड़ी बात कही है इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने, क्योंकि ये गीता केवल उनके लिए नहीं है कि जो केवल योगी सन्यासी बनना चाहते हैं तो वो इसके रहस्य को जाने, उनके लिए नहीं है। जिनको संसार में रह करके संसार के युद्ध को जीत करके और विजयी बनना है, उस सर्वसाधारण के लिए ये ग्रंथ है, और महान से महान योगी के लिए भी है। तो गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो सबके लिए है। तो इसमें इन्होंने बताया दैवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। ये जो मेरी माया है ये भी कैसी है? दैवी माया है, गुणमयी है और त्रिगुणात्मक है ये। लेकिन ये कैसी है? दुरत्यया, बड़ी दुर्गमता से तरने योग्य है ये। इससे पहले 6ठे अध्याय में भी बताया था कि ऐसे कई जन्म लग जाते हैं ऐसे सजग रहते रहते। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति, कोई बिरला यत्न करता है, और फिर वो जो निकले थे हजारों में से कोई एक, ऐसे वो एक एक मिला के भी फिर जो हजारों हैं उनमें से भी कोई एक बिरला वो मुझे तत्वतः जान पाता है। और ये कई जन्मों के बाद होता है, कई जन्म ऐसे एक्स्ट्रा अलर्ट रहते रहते और फिर वो सारी माया को तर जाता है। उसी बात को यहां दूसरे ढंग से बता रहे हैं, माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम ते तरन्ति। जो केवल मेरी ही शरण में रहते हैं, मुझको ही प्राप्त करते हैं, केवल उससे डिटैच हो जाते हैं, वो इस माया को मायाम एताम ते तरन्ति, वो तर जाते हैं। कौन नहीं तर पाते हैं उसके लिए अगले श्लोक में कह रहे हैं। तो श्लोक का उच्चारण कर लीजिए। नैमां दुष्कृतिनो मूढ़ः
प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते माम् जनः सुकृतिनोऽर्जुनः आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभः तेषां ज्ञाने नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ अहं स च मम प्रियः। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः। नराधमाः जो अधम नर हैं, जो नीच प्रकृति के लोग हैं। नीच प्रकृति के लोग कौन हैं? जो रजोगुण या तमोगुण में ही अपने आप को एकाकार करके रहते हैं, सत्वगुण में भी जो नहीं रहते हैं। तो ऐसे जो हैं उनको क्या कहा यहाँ? दुष्कृतिन, दुष्कर्म करने वाले। दुष्कर्म कौन करते हैं? राजसिक और तामसिक लोग दुष्कर्म करते हैं। सात्विक लोग तो कैसे करते हैं? सुकर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, वो पुण्य कर्म करते हैं। लेकिन जो तामसिक और राजसिक, जो मूढ़ कहा जाता है, जो तमोगुण से युक्त होता है, मुह वैचित्ते। तो ऐसे जो राजसिक तामसिक, राजसिक की भी एक जो ऊपर वाली परत है वो बहुत श्रेष्ठ काम करती हैं, उसमें भी कई कैटेगरी हैं। लेकिन तामसिक जो है, जो हमेशा तमोगुण से ही युक्त रहते हैं, तो वो कैसे हैं? नराधमाः, वो अधम नर हैं, वो निम्न कोटि के लोग हैं। और दुष्कृतिनः, और जो दुष्कर्मी हैं, बुरे कर्म करते हैं। बुरे कर्म मतलब क्या? बुरे कर्म वही हैं जो ना हमारे लिए लाभदायी हैं, ना हमारा उत्कर्ष होने देते हैं, ना दूसरे का होने देते हैं। सबसे पहले तो वो हमारा नुकसान करते हैं। दो प्रकार के कर्म होते हैं और इसकी पहचान क्या है? इसकी मोटी सी पहचान ये है कि आपको ये देखना है कि आपके जीवन का कंट्रोल आपके हाथ में है या आपके मन के हाथ में है। हर जगह एक कंट्रोलर होता है ना, नियंत्रक होता है। जैसे घर में रहते हैं तो घर का कंट्रोल करने वाला कोई एक मुखिया होता है। किसी विद्यालय में या विश्वविद्यालय में होते हैं, महाविद्यालय में होते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज में होते हैं, तो वहां पर भी एक कंट्रोलर होता है, नियंत्रक होता है। उसका हेडमास्टर, प्रिंसिपल, कुलपति, उपकुलपति ऐसे होते हैं उसमें। ऐसे ही कोई ऑफिस में काम करते हैं तो बॉस होता है जो सबको कंट्रोल करता है। कहीं संस्था में, संगठन में भी कंट्रोल करने वाला एक व्यक्ति होता है। रोड पे चलते हैं तो रोड पे ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाला एक सिपाही होता है, पुलिसमैन होता है। कंट्रोलर यदि नहीं है तो कंट्रोल होगा ही नहीं व्यवस्थाओं में फिर। और जितना अच्छा कंट्रोलर उतनी अच्छी व्यवस्थाएं। देखा जाएगा ना, नियंत्रक कौन है, निदेशक कौन है, इसका डायरेक्टर कौन है, तो वो जितना अच्छा होगा। ऐसे ही हमारे शरीर में भी इंद्रियों को, मन को कंट्रोल करने वाला एक कौन है? आत्मा है। और उस आत्मा की जितनी नियंत्रक शक्ति बढ़िया होगी, उच्च क्वालिटी की होगी, उतना अच्छा जीवन चलेगा। और जीवन में यदि उसका कंट्रोल नहीं है और पूरे जीवन पे किसका कंट्रोल आ गया? मन का कंट्रोल आ गया यदि, तो फिर जीवन कहां जाएगा? कुछ नहीं पता है। क्योंकि मन को क्या चाहिए? मन का स्वभाव क्या है? मन का स्वभाव है इसको तुरंत वाला लाभ चाहिए, इंस्टेंट प्लेजर, तुरंत मिलने वाला सुख चाहिए इसको, इसका ऐसा स्वभाव है।
लॉन्ग टाइम में उसका दुख मिलेगा निश्चित रूप से। और आत्मा का क्या स्वभाव है? इसका स्वभाव है अभी तो थोड़ा दुख मिलेगा, लेकिन लंबी अवधि में उसका सुख मिलने वाला है। ये आत्मा का स्वभाव है। तो यदि हमें हमेशा सुबह से शाम तक दो ऑप्शन होते हैं हमारे सामने, दो विकल्प होते हैं। एक का हमें सम्मान करना होता है, दूसरे का तिरस्कार करना होता है। एक को सेलेक्ट करना होता है, एक को रिजेक्ट करना होता है। कौन सा हमें टिक करना है? यदि कंट्रोल मन के हाथ में है तो मन क्या करेगा? किसको सेलेक्ट करेगा? तुरंत खुशी देने वाली चीज को, तुरंत लाभ देने वाले को। इंस्टेंट प्लेजर, खुशी तुरंत, क्योंकि आज सारा जमाना किसका है? इंस्टेंट वाला है, तुरंत चाहिए। आप सुबह सुबह उठने लगे, घंटी लगी, शंख बजा, तो आपका यदि मन का कंट्रोल है तो मन क्या कहेगा? थोड़ा सो जाओ ना, अभी तो थकान है, शरीर के लिए नींद तो बहुत अच्छा बताया है, ये सब मन बताएगा आपको। और यदि मन का कंट्रोल है आपके ऊपर तो फिर क्या करेंगे? सो जाएंगे। और सो जाएंगे तो क्या मिलेगी? खुशी। कितनी देर की खुशी? 1 घंटे की। 1 घंटा और सो लिया आप, 4 के बजाय 5 बजे तक सो लिए, या 6 बजे तक सोए तो 2 घंटे की खुशी। लेकिन ये 2 घंटे की खुशी दिन भर फिर शरीर कैसा रहेगा? भारी भारी रहेगा, क्योंकि शरीर के मल तो निकले नहीं, प्राणायाम किया नहीं, व्यायाम किया नहीं, पसीना निकला नहीं। तो अब ये पूरे दिन भर का दुख और 2 घंटे की खुशी या 1 घंटे की खुशी। और इतना ही नहीं, दिन भर का नहीं, फिर उससे अनेक अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। वात रोग होंगे, पित्त रोग होंगे, कफ रोग होंगे, उससे फिर वो बड़े रोग होंगे। तो अब ये रोगी जो व्यक्ति है, इसका दुख कितना हो गया? लंबे समय का दुख हो गया। और खुशी कितनी थी? थोड़ी सी देर की थी। और यदि आत्मा का कंट्रोल है तो आत्मा कहेगी नहीं, उठो, पूरा ये ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म की एनर्जी लाइव मिल रही है, उसको लो। तो वो उठ जाता है और फिर वो इतनी एनर्जी ले लेता है सुबह 2 घंटे की, बहुत फर्राटे से पूरा दिन चलता है। फिर ना शरीर थकता है, ना चिड़चिड़ाहट होती है, ना टेंशन होती है, प्रसन्न रहता है पूरे दिन भर। तो करके देखने का है ना। फिर उसके बाद आप आए नाश्ते की टेबल पे। अब फिर आपके सामने 2 विकल्प हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो उस समय खाने में अच्छी लग रही हैं, लेकिन दिन भर में फिर वो दुख देने वाली हैं। और कुछ ऐसी चीजें हैं वहां पे, जैसे लौकी की सब्जी है, कुछ स्प्राउट्स हैं, कुछ फल हैं, लोगों को लगता है क्या ये घास फूस क्या खाना। तो उसको उस समय भी देखना है कि आत्मा का कंट्रोल है या मन का है। मन का है तो भले ही डायबिटिक है और वहां पर गाजर का हलवा है, गुलाब जामुन है, गाजर पाक रखा है, तो ये क्या कहेगा? देखी जाएगी, खा लो ना, कितना अच्छा रखा है। अब ये खा के फिर इसको पूरे दिन भर दुखी होना पड़ेगा, इंसुलिन लेना पड़ेगा, गोली लेनी पड़ेगी, दवाई लेनी पड़ेगी। वात रोग है, दर्द है घुटने में, कमर में, सब जगह दर्द है, फिर भी गोभी खा रहा है, भिंडी खा रहा है, मटर खा रहा है, छोले खा रहा है, भटूरे खा रहा है। तो थोड़ी देर मन को क्या लगता है? अच्छा। मन ने उसको सेलेक्ट किया जो मन को अच्छा लग रहा है, और वो प्रसन्नता कितनी देर मिली? जब तक टेबल पे थे इतनी देर मिली, उसके बाद तो खत्म। और अब दुख कितनी देर का है? पूरे दिन भर का, और उससे जो रोग बढ़ गया तो जीवन भर का। तो ये हमें हर जगह सेलेक्ट करना होता है। इसलिए यहां पर कहा कि जो मूढ़ होते हैं, दुष्कृति ने, दुष्कृति वो ही है, अशुभ कर्म वो ही हैं जो ना हमें खुशी देते हैं। और जब व्यक्ति बीमार होगा, चिड़चिड़ा होगा, रोगी होगा, पूरे दिन रोता रहेगा, शिकायत करता रहेगा, तो घर वालों को भी और अपने आसपास रहने वालों को भी क्या बांटेगा?
सुख की दुख जो है वही बांटेगा, जिसके पास जो है वही बांटेगा। तो हम एक तरह से अपने आप को भी दुखी कर रहे हैं और अपने आसपास वालों को अनजाने में ही दुखी कर रहे हैं। चाहते नहीं उनको दुखी करना, पर होंगे ही वो। तो यही पाप है, बस यही दुष्कृत है। यहां पर यही दुष्कृति ने कहा। दुष्कृति ने का मतलब ये नहीं है कि जो केवल चोरी करता है या किसी की पिटाई करता है वही दुष्कृति है। ये भी दुष्कृति है। जो करना चाहिए, करने योग्य जो कार्य हैं वो हम नहीं करते हैं, तो उसके अतिरिक्त जो भी करते हैं वो सब क्या है? दुष्कृति न। विद्यार्थी हैं, पढ़ाई करते ही नहीं है, यही दुष्कृति विद्यार्थी हैं। घर गृहस्थी हैं और पुरुषार्थ करते ही नहीं है, पैसा कमाते ही नहीं है, मेहनत करते ही नहीं है, यही दुष्कृति नहीं है। सन्यासी हैं, तप करते ही नहीं है, ध्यान उपासना करते ही नहीं है, सेवा करते ही नहीं है, यही उसके लिए दुष्कृति न है। जिसका जो कर्तव्य कर्म है उसको करता नहीं है, तो उसके अतिरिक्त फिर वो जो भी करेगा वो सब किस श्रेणी में आ जाएगा? दुष्कर्मी की श्रेणी में आएगा। तो कह रहे हैं वो कभी मुझे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मुझे प्राप्त नहीं कर पाएंगे मतलब जो ईश्वर के गुण हैं, ईश्वर के गुण क्या क्या हैं? ज्ञान, तो कभी ज्ञान को प्राप्त नहीं होंगे। ईश्वर के गुण हैं प्रेम, करुणा, शांति, तो इन चीजों को वो कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वो कभी भी शांत नहीं होंगे, अंदर से प्रसन्न नहीं होंगे, अंदर से कभी किसी से प्रीति नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो अपने आप से प्रीति नहीं करता है वो दूसरे से प्रीति कर कैसे सकता है? तो सबसे पहले तो अपने आप से प्रीति प्रेम करना होता है। और अपने आप से जो प्रेम करेगा, जो अपने शरीर से प्रेम करेगा, वो शरीर में बुरा खाना नहीं डालेगा, ज्यादा खाना नहीं डालेगा, रोग उत्पन्न करने वाला खाना नहीं डालेगा। जो अपने आप से प्रेम करेगा वो अपने दिमाग में गंदे विचार नहीं उठाएगा, आलस्य प्रमाद के विचार नहीं उठाएगा। वो अपनी वाणी से ऐसे शब्द नहीं बोलेगा जो झगड़े खड़े कर दे, विवाद खड़े कर दे। तो ये सारे के सारे जो भी हम त्रुटियां करते हैं वो किस में आ जाएंगी? दुष्कर्म में आ जाएंगी। यहां दुष्कृति ने कहा ना, उतने उतने हम हटते जाते हैं। जितनी भी हमारे जीवन में शिकायतें हैं, तो ये सोच लेना कि जितनी जितनी दूसरों के प्रति शिकायतें हैं उतने उतने हम उस डिवाइन से डिस्कनेक्ट हैं, उससे हट गए हम, इसलिए ये शिकायतें आ रही हैं। क्योंकि जब आप किसी धनवान व्यक्ति को देख करके शिकायत करते हैं ये ऐसा, तो वास्तव में आप उस व्यक्ति की से शिकायत नहीं है, आपके धन से शिकायत है। और धन सारा किसका है? ईश्वर का है। तो आपने किससे द्वेष किया? ईश्वर से। तो जब आप ईश्वर से ही द्वेष कर रहे हैं तो आपके पास धन कभी नहीं आएगा। आपको शिकायत है किसी बलवान व्यक्ति से, जो कैसा खा खा करके हो रखा है मस्तंडा, तो आपकी शिकायत उसके बल से है, उस व्यक्ति से नहीं है। और बल सारा किसका है? ईश्वर का है। तो आपने किसकी निंदा कर दी? ईश्वर की निंदा कर दी। आपसे पढ़ाई में कोई आगे है और आप उस व्यक्ति की निंदा करते हैं, तो वास्तव में आप उसके ज्ञान की निंदा कर रहे हैं। और ज्ञान गुण किसका है? ईश्वर का है। तो हम किससे द्वेष कर रहे हैं? ईश्वर से। तो आपको कभी भी पढ़ाई नहीं आएगी। तो हमें ये देखना हम किससे द्वेष कर रहे हैं, किसकी निंदा कर रहे हैं, किससे घृणा कर रहे हैं? ब्रह्म से ही कर रहे हैं। तो ये सारे क्या आ जाएंगे? ये सब मूढ़ और दुष्कर्म की श्रेणी में आ जाएंगे। तो वो कभी भी उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ईश्वर को जिससे आप द्वेष कर रहे हैं उसको आप कैसे प्राप्त कर पाएंगे? न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा नराधमा प्रपद्यन्ते। जो अधम नर हैं हे अर्जुन, वो कभी मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। वो कैसे हैं? माया अपहृत ज्ञाना। माया से उनका ज्ञान अपहृत हो गया है, उनका ज्ञान ढका गया है,
उनको बुद्धि ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि वो जो कर रहे हैं वो उस आनंद से, सुख से, प्रसन्नता से स्वयं ही दूर होते चले जा रहे हैं अपने ही कर्मों से, ये वो जानते ही नहीं है। तो माया के कारण, माया का मतलब यहां पर क्या बताया था, त्रिगुणात्मक प्रकृति। तो इन त्रिगुण के कारण वो अपने स्वरूप में तो रहते नहीं है, तो कभी वो रजोगुण से युक्त होते हैं, कभी तमोगुण से, कभी सत्वगुण से। तो इस माया से अपहृत ज्ञाना, जो उसका वास्तविक ज्ञान है, चेतन का जो ज्ञान है, उससे वो क्या हो जाते हैं, अपहृत ज्ञाना। ज्ञान उनका वो मतलब हर लिया गया ज्ञान उनका, अपहरण कर लिया गया। अपहृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता, और वो आसुरी भाव में आश्रित रहते हैं, आसुरी भाव में प्रतिष्ठित रहते हैं, वो उन्हीं को असुर कहा। असुर का नाम लेते ही हमारे मन में क्या इमेज बनती है, कोई ऐसी जाति होती होगी जिनके शरीर में माथे के ऊपर सींग होते होंगे, भारी भरकम शरीर होते होंगे, देखने में सुंदर से नहीं लगते होंगे, उबड़ खाबड़ होंगे, ऐसा एक इमेजिन बनती है। या फिर वो रावण की इमेजिन करते हैं। वो अलग जाति नहीं है, हम सब के अंदर दोनों हैं, देव भी है और असुर भी है। स्वामी जी बोलते हैं ना 4 in 1, तो 2 in 1 हम सब हैं। दैवी शक्तियां, आसुरी शक्तियां हम सब के अंदर हैं। ऊपर कौन सी रहती हैं वो हमारी सजगता के ऊपर निर्भर करता है, कौन सी को हम ऊपर रखते हैं। तो हम कभी कभी तो आसुरी ऊपर आ जाती है जब सजग नहीं होते हैं तब तो, और सजग होते हैं तो वो दबी रहती है, दैवी शक्ति ऊपर रहती हैं, दैवी संपद, और उसको ही ऊपर रखते रखते धीरे धीरे उसको हटाना। तो ये एक मतलब आप ऐसे कल्पना करो कि जैसे कोई बहुत विशुद्ध कोई ऐसा कोई स्तंभ सा है और उसके चारों तरफ वो चींटे कीड़े चिपटे हुए हैं, और ये सारे चींटे कीड़े ये उसको खाए जा रहे हैं, कॉकरोच भी, कीड़े भी, मकोड़े भी, सब चिपटे हुए हैं, ये खा रहे हैं उसको। तो उसको हटाएं कैसे, अनंत चिपटे हुए हैं। ये हमारे भाव और विचार ही वो कीड़े हैं जो हमारे इतने विशुद्ध अस्तित्व को नष्ट किए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। तो उसको हटाएं कैसे, तो उसके लिए फिर भगवान का प्रार्थना की जाती है, आश्रय लिया जाता है। धियो यो नः प्रचोदयात् भर्गो देवस्य धीमहि, उसके भर्ग से ही वो हटाए जा सकते हैं, उससे ही उनको जो चिपट रहे हैं उनको अलग किया जा सकता है। भर्गो देवस्य धीमहि, ये प्रभु हम आपके उस भर्ग को धारण करते हैं। तो इसलिए कहा न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः मायया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रितः चतुर्विधा भजन्ते माम। लोग मेरे को 4 प्रकार से पुकारते हैं, पुकारते तो हैं पर सब अलग अलग स्थिति में बुलाते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन। दुष्कृति ने तो प्राप्त नहीं, वो तो भगवान से कोसों दूर है, जो दुष्कर्म करते हैं ना, क्योंकि वो भगवान के निकट हों तो दुष्कर्म करें ही नहीं। वो दुष्कर्म हमारे से होते ही तब हैं जब हम भगवान से दूर होते हैं। तो हमारे जीवन में जब जब भी झगड़ा आता है, जब जब भी शिकायत आती है, जब जब भी निंदा करते हैं, जब जब भी द्वेष करते हैं, तो समझ लेना कि हम भगवान से दूर हो गए हैं। क्योंकि भगवान के साथ कनेक्शन रहेगा तब तक ये चीजें नहीं आएंगी जीवन में। और हम दुष्कृतिनय बन गए हैं, इसलिए हमें सुकृतिनय बनना है, वहां से तुरंत यू टर्न लेना है। अब जो सुकृतिनय हैं, अच्छे कर्म करने वाले, शुभ कर्म करने वाले हैं, उनकी श्रेणी भी 4 हैं। जो भक्त हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं, वो भक्त भी 4 प्रकार के भक्त हैं। कौन कौन से? आर्त, आर्त मतलब पीड़ित व्यक्ति भगवान को कब पुकारता है? पीड़ा में होता है। जब तक कष्ट नहीं हो तब तक कौन याद करता है?
दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। सुख में भी यदि सुमिरन करते रहे तो दुख आएगा ही नहीं, फिर सुख में भूल जाता है व्यक्ति। ये तो समस्या है। जैसे ही व्यक्ति को कोई पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, धन मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है, सम्मान मिलता है, तो उसकी बॉडी और लैंग्वेज दोनों चेंज हो जाती हैं। चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो सोशल में हो, चाहे वो घर में हो, तो भूल ही जाता है वो। फिर उसको झटका देने के लिए फिर दोबारा एंट्री होती है प्रकृति की, तो फिर उसको होश आता है, तो फिर वो चेंज होता है। तो ये सब जगह होता है। तो इसलिए कहा, एक तो वो भक्त होते हैं जो आर्त, जो परेशानी में होते हैं तब मेरे को पुकारते हैं। आर्तः जिज्ञासु, आर्त मतलब दुखी, दुख में या तो मेरे को पुकारते हैं, तो भले ही दुख में पुकारा पर पुकारा तो वो भी मेरे भक्त ही हैं। मैं उनकी सहायता करता हूँ, दुखियों की भी दुख दूर करता हूँ। जिज्ञासु, दुख कोई नहीं है लेकिन जानना चाहते हैं, जिज्ञासा है उनकी कि कैसे चल रही है ये सृष्टि, कौन है इसका नियंता, हम उसको जानना चाहते हैं। तो जिज्ञासु टाइप भी होते हैं भक्त। और अर्थार्थी, अर्थार्थी मतलब कुछ चाहने वाले भगवान से। आप हमारा ये काम कर दो, आप हमें नौकरी दिलवा दो, हम आपको इतना चढ़ाएंगे, तो वो भी भक्त हैं। मैं अभी तिरुपति गई तो वहां लाखों लोग जाते हैं तिरुपति बालाजी, और इतनी लंबी लाइन है कि कभी कभी तो आज वहां जाने की इच्छा प्रकट की तो 3 साल के बाद नंबर आएगा। हाँ, वो आधार कार्ड, फोटो, हमारा एड्रेस सब नोट करके रखते हैं, वैसे नहीं आने देते किसी को भी। और फिर अगर वहां इतनी लंबी लाइन है, वो 3 साल के बाद हमारे पास मैसेज आएगा कि आज आप दर्शन कर लो। तब तक कभी तो व्यक्ति बचता भी नहीं है, वो सीधा ही लाइव दर्शन कर लेता है उधर जाके। तो मैंने इतना ज्यादा चढ़ावा आता है, मैंने कहा क्या करते हैं ये? बोले ये यहाँ ना इनको बिजनेस पार्टनर बना रखा है भगवान जी को, और वो कहते हैं इतना पार्ट आपका, इतना हमारा, तो यदि इतना लाभ होगा तो हम आपका पार्ट वो दे के जाएंगे फिर चढ़ाने के लिए। तो बोले जिनका इतना लाभ हो गया वो फिर आते हैं यहाँ पर वो धन देने के लिए। और मैंने कहा ना आए तो? बोले उनका उतना गायब हो जाता है, वो उठा लेते हैं वहां से। तो बड़ा तगड़ा काम है। तो ये ऐसे भी भक्त होते हैं अर्थार्थी, कुछ प्रयोजन से भक्ति करने वाले, करते ही है ना। पुत्रेष्टि, वर्षेष्टि, कामना, यज्ञ तो कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं? वर्षा के लिए, पुत्र के लिए, किसी ना किसी कामना को लेकर के। तो ये तीसरे हैं। और चौथे हैं ज्ञानी। ज्ञानी च भरतर्षभः, हे भरत कुल में श्रेष्ठ अर्जुन, ये 4 प्रकार के भक्त होते हैं। जो सुकृतिनः, जो शुभ कर्म करने वाले हैं, जो ईश्वर को चाहने वाले हैं, उनमें भी 4 श्रेणी हैं। मेरे को चाहने वाले भी 4 प्रकार के लोग हैं। एक तो दुख में पुकारते हैं मेरे को, दूसरे जिज्ञासु भाव से मेरी खोज करते हैं, तीसरे किसी प्रयोजन से मेरे को पुकारते हैं। जब उनकी अपनी कोई कामना होती है तो बुलाते हैं, कामना पूरी हुई तो फिर छुट्टी भगवान जी से भी, फिर कभी दूसरी कामना आएगी तो फिर कांटेक्ट कर लेंगे। वो तीसरी प्रकार के हैं। और चौथे हैं ज्ञानी, उनको पता है कि ईश्वर से दूर होते ही मैं चकनाचूर हो जाऊंगा, तो वो उस ज्ञान में प्रतिष्ठित होकर के निरंतर मुझसे जुड़े रहते हैं। तो ये 4 प्रकार के भक्त हैं। तो अब इनमें फिर एक एक के बारे में बताएंगे, इसको फिर हम आगे पढ़ेंगे। अभी समय हो गया, यहीं कक्षा को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।